नमस्कार साथियों, जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका शानदार हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपन 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन तक कर चुके थे। अभी अपन ने शुरू किया था महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो गांधी जी ने भारत से पहले किस देश में अपने आंदोलन चलाए थे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सफलता मिली थी। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और गांधी जी ने अपना अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया था। इसके बाद गांधी जी भारत में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अतः गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। अतः अंग्रेज़ों ने इस बात से खुश होकर गांधी जी को एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। अतः अंग्रेज़ों ने गांधी जी को इस बात से खुश होकर केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। मतलब भारत का महान व्यक्ति। भारत के युवाओं से भी कहा था गांधी जी ने कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होना है, हमें अंग्रेज़ों की सहायता करनी है। अतः गांधी जी को एक और उपाधि दी गई थी, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। सेना में भर्ती करने वाला, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो ये उपाधि किस उपलक्ष्य में दी गई? गांधी जी ने भारत के युवाओं से कहा था, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेजी सेना में भर्ती होना है, हमें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करनी है। तो इस बात के लिए गांधी जी को क्या कहा गया? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। अतः अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो साथियों, इस बात से मालूम हो रहा है कि गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के क्या थे? सहयोगी। गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के क्या थे? सहयोगी थे। लेकिन साथियों, बाद में आप देखते हो कि गांधी जी फिर सहयोगी से क्या बन गए? असहयोगी बने, है ना? तो गांधी जी सहयोगी से असहयोगी कब बने? किन घटनाओं को लेकर बने? साथियों, आपको मालूम है ब्रिटिश सरकार ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था। रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया था। और इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? कि भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाना, इन गतिविधियों को समाप्त करना। साथियों, रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या नियम बनाया था? किसी भी भारतीय पर थोड़ा सा भी संदेह हो जाए, उस व्यक्ति को सरकार जब चाहे तब गिरफ्तार करके जेल में रख सकती थी।
और जो व्यक्ति जेल में बंद है, बंदी व्यक्ति को अपने बचाव में कुछ कहने का अधिकार नहीं था। ना वकील करने का अधिकार था, ना कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, ना दलील देने का अधिकार था। तो एक तरह से वो काला कानून था। कांग्रेस ने और भारत के लोगों ने उस रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून। तो बहुत बुरा कानून था। रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद एक घटना हुई, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। बहुत बुरा नरसंहार हुआ अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। एक सभा पर जब अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, है ना। और इस हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या बनाई थी? हंटर कमेटी। जब इस कमेटी ने जलियांवाला बाग कांड की जांच की तो उसने क्या लिखा? भाई 379 व्यक्ति मारे गए। हंटर कमेटी ने कितने लोग बताए थे? 379, जबकि मारे गए थे 1000 से ज़्यादा लोग। तो ये तो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा अन्याय था, बहुत बड़ा अन्याय था। तो साथियों, गांधी जी प्रारंभ में अंग्रेज़ों के क्या थे? सहयोगी। लेकिन सहयोगी से फिर क्या बन गए? असहयोगी। तो ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी अंग्रेज़ों के सहयोगी से असहयोगी बन गए। गांधी जी ने सोचा, भाई इन अंग्रेज़ों का अब सहयोग नहीं करना है, ये सहयोग के लायक नहीं है। तो गांधी जी बाद में सहयोगी से असहयोगी बने थे। तो साथियों, आगे वाला टॉपिक है गांधी जी का आगे वाला टॉपिक है चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण किसान आंदोलन। साथियों, कब हुआ था? 1917। चंपारण किसान आंदोलन 1917। ये चंपारण भारत में किस जगह पर है? बिहार। बिहार का एक जिला है चंपारण। तो साथियों, चंपारण के किसानों ने आंदोलन किस बात को लेकर किया था, क्यों किया था? देखो, चंपारण में या बिहार में, पूरे बिहार में लगभग, लेकिन चंपारण में स्थिति ज़्यादा ही खराब थी। पूरे बिहार में जो अंग्रेज़ व्यापारी थे, अंग्रेज़ व्यापारी चंपारण के किसानों से किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। कपड़ों में लगाने वाला जो नील होता है, इसकी खेती करवाते थे। अंग्रेज़ व्यापारियों ने किसानों से एक बॉन्ड भरवा रखा था, भाई जिस किसान के पास जितनी भी ज़मीन है, वह किसान उस ज़मीन के 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर किसकी खेती करेगा? नील की खेती करेगा। नील की खेती करेगा। और इसे कहा जाता था तिनकठिया पद्धति। इसे क्या कहा जाता था साथियों? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति। भाई किसी किसान के पास 20 बीघे ज़मीन है, तो 20 बीघे में से वो 3 बीघे ज़मीन पर नील की खेती करेगा। आवश्यक था, अनिवार्य था, भाई कंपल्सरी रूप से उसे नील की खेती करनी पड़ेगी। देखो, ऐसा भी कहा गया है, लिखा हुआ है कि यदि किसी ज़मीन में 4-5 साल तक लगातार नील की खेती कर ली जाए तो वो ज़मीन एक तरह से बंजर हो जाती है। उसके बाद उस ज़मीन में अन्य फसलें इतनी अच्छी उत्पादकता से नहीं हो सकती। अतः किसानों का एक तरह से यहाँ पर शोषण हो रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर शोषण हो रहा है। किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे।
तो यहाँ पर किसान, चंपारण के एक किसान नेता थे, चंपारण के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो गांधी जी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए कहाँ पर आए थे? लखनऊ आए थे। तो राजकुमार शुक्ल 1916 में गांधी से मिले थे। इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया, गांधी जी आप तो दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके आए हो, आप हमारे आंदोलन में शामिल हो जाओ। तो राजकुमार शुक्ल ने किसको निमंत्रण दिया? गांधी जी को। गांधी जी को, महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था, गांधी जी आप यहाँ आओ और हमारे आंदोलन का नेतृत्व करो। ध्यान रखना साथियों, कई अच्छे अच्छे पेपरों में आ चुका है कि चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। गांधी तो वैसे ही तैयार थे, सॉरी भाई, गांधी तो किसानों के, मजदूरों के पक्ष में रहते थे। गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गांधी जी चंपारण पहुँचे। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने, जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुँचे तो वहाँ पर बिहार के कुछ नेताओं ने गांधी जी का सहयोग किया था। गांधी जी का सहयोग किया था। अब बिहार में चंपारण में जो आंदोलन चल रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी का सहयोग किस किस नेता ने किया था? तो चंपारण में गांधी जी के सहयोगी नेता, चंपारण में गांधी जी के सहयोगी नेता कौन कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, साथियों जे.बी. कृपलानी, ध्यान रखना, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आगे वाले नेता थे नरहरि पारिक। नरहरि पारिक। आगे वाले नेता थे ब्रज किशोर। आगे वाले हैं मजहरूल हक। आगे वाले नेता थे महादेव देसाई। तो साथियों आपको मालूम है महादेव देसाई, अरे गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई, बाद में ही गांधी जी के सचिव बने थे महादेव देसाई। तो इन सब नेताओं ने चंपारण किसान आंदोलन के समय गांधी जी का सहयोग किया था। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ जाता है। तो गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत की, भाई आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, कितना शोषण हुआ है, आपको कितना नुकसान हुआ है। गांधी जी ने बहुत सारे किसानों से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज़ों को दी। अंग्रेज़ों ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। अंग्रेज़ों ने चंपारण के किसानों की जांच के लिए एक
कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में थे। भाई किसानों की जांच के लिए क्या बनाई थी? कमेटी। और इस कमेटी में इसमें गांधी जी भी सदस्य थे। इस कमेटी में, जो कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों की जांच के लिए, उस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में थे, मेंबर के रूप में थे। गांधी जी ने उन सभी सदस्यों से कहा, भाई वास्तव में यहाँ के किसानों का शोषण हुआ है, आपको किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। अंत में गांधी जी इस कमेटी के सभी सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए पूर्ण रूप से सफल हुए। और इस कमेटी ने क्या सुझाव दिया? वास्तव में यहाँ पे किसानों का शोषण हुआ है, भाई तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। किसानों की जांच के बाद इस कमेटी ने अपना क्या सुझाव दिया? भाई तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। अब कोई भी किसान अपनी 3/20 भाग पर नील की खेती नहीं करेगा, नील की खेती नहीं करेगा। तो तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने कहा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तिनकटिया पद्धति तो समाप्त हो गई, अरे किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, किसानों को कुछ तो मिलना चाहिए भाई। तो अंग्रेजों ने किसानों को कितना % धन वापस किया था? साथियों, किसानों को जो भी हानि हुई थी, किसानों की कुल हानि का 25% धन अंग्रेजों ने किसानों को क्या किया था? वापस किया था। किसानों को कितना धन वापस किया? 25% धन वापस किया था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। देखो, गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन को सत्याग्रह कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होते थे। इसीलिए गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन को सत्याग्रह कहा जाता है। साथियों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भाई चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन में आपके होंगे मजदूर, किसान, पूंजीपति, वैज्ञानिक। आपको क्या लगाना है? किसान। भाई साथियों, किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था। चंपारण किसान आंदोलन किसानों से संबंधित था। तो 25% धन वापस किया। गांधी जी का पहला आंदोलन सफल हुआ, सब लोग बहुत खुश हुए। इसी आंदोलन की सफलता पर गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी। गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी। भाई कौन सी उपाधि दी गई थी? महात्मा की उपाधि। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके बाद गांधी जी का नाम पड़ गया महात्मा गांधी। तो ये था गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह। तो एक बार रिवीजन करते हैं। चंपारण के किसानों ने किस बात को लेकर आंदोलन किया? नील की खेती को लेकर। अंग्रेज व्यापारी किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। उन प्रत्येक किसान को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती 2-4 साल के बाद अगर कर ली जाए किसी ज़मीन में, तो ज़मीन कैसी हो जाती थी? बंजर टाइप की हो जाती थी। अतः किसानों का यहाँ पर क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। इस पद्धति को क्या नाम दिया गया? तिनकटिया पद्धति। गांधी जी से पहले चंपारण के कौन से नेता थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने
गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। गांधी जी चंपारण पहुँचे, जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुँचे आंदोलन शुरू किया तो बिहार के नेताओं ने, इन सब नेताओं ने गांधी जी का सहयोग किया था। भाई कौन कौन से नेता हैं ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर, मजहरूल हक, महादेव देसाई। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई, इन सब लोगों ने गांधी जी का सहयोग किया। कमेटी बनाई, इस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में थे। गांधी जी ने उन सभी सदस्यों को कहा वास्तव में किसानों का शोषण हुआ है, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। कमेटी ने कहा ठीक है, तीन कटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों को कुल हानि का 25% धन वापस किया था। पहला सफल आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता पर गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि दी थी। तो साथियों ये था चंपारण किसान आंदोलन। आगे वाला आंदोलन है गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी का आगे वाला आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये साथियों कब हुआ है? ये हुआ है मार्च 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मार्च 1918 में हुआ था। तो ये था मिल मजदूरों का आंदोलन। यहाँ के अहमदाबाद के मजदूरों ने किस बात को लेकर आंदोलन किया था? देखो यहाँ पर अहमदाबाद में कपड़ों की मिलें बहुत ज़्यादा थी। कपड़ों की मिलें थी। कपड़ों की मिलों में ये मजदूर लोग काम करते थे। अहमदाबाद में क्या हुआ था? 1918 से पहले अहमदाबाद में प्लेग रोग फैल गया था। प्लेग रोग फैल गया था। प्लेग रोग फैल जाने के कारण मजदूरों की बीमारी से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अतः मजदूर लोग काम पर नहीं आ पा रहे थे। तो जो मजदूर काम पर नहीं आ पा रहे थे तो इस बात को लेकर जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने कहा ठीक है भाई, अभी मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मजदूरों की हालत अच्छी हो जाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं कि मजदूरों को जो वेतन मिलता है उस वेतन का 70% हम एक्स्ट्रा वेतन देंगे प्रति माह। कुल वेतन का 70%। कुल वेतन का 70% अतिरिक्त वेतन मिल मालिकों ने किसानों को देना जब स्वीकार किया तो इसे कहा गया, इसे क्या नाम दिया गया था? प्लेग बोनस। इसे नाम दिया गया प्लेग बोनस। तो साथियों मिल मालिकों ने किसानों को, मजदूरों को कुल वेतन का जो 70% एक्स्ट्रा जो वेतन दिया है उसे क्या नाम दिया? प्लेग बोनस। लेकिन जब प्लेग रोग समाप्त हो गया, तो मिल मालिकों ने कहा भाई अब तो देखो प्लेग रोग भी समाप्त हो गया है, अब हमने जो 70% आपको बढ़ाया था ना, अब हम इसे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। मिल मालिकों ने मजदूरों को एक तरह से क्या दे दी? धमकी दे दी, भाई हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे समाप्त कर देंगे। जो 70% बढ़ाया इसे समाप्त करेंगे। मजदूर लोग आंदोलन पर उतारू हो गए। मजदूरों ने कहा अरे वैसे ही भाई प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला है, इस युद्ध के कारण महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपने जो 70% बढ़ाया है ये कोई ज़्यादा नहीं है। महंगाई की वजह से हमारा
ये समाप्त नहीं होना चाहिए। मजदूरों ने भी धमकी दे दी मिल मालिकों को, भाई हम काम पर नहीं आएंगे। मिल मालिकों ने सोचा ये तो मामला उल्टा हो गया। तब मिल मालिकों ने कहा चलो भाई ठीक है, हम आपको 70% नहीं देंगे, हम आपको कितना परसेंट देंगे, 20%। हम आपको कुल वेतन का 20% फ्लैग बोनस के रूप में चलो देते रहेंगे। मजदूरों ने कहा नहीं, 20% तो बहुत कम होता है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहीं पर अहमदाबाद में एक मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई। अहमदाबाद में इनकी कपड़ों की मिलें थी। तो एक मिल मालिक थे, मिल मालिक कौन है, अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई बड़े अच्छे व्यक्ति थे। अम्बालाल साराभाई कपड़ों की मिलें थी, अच्छे खासे धनवान थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम बनाया था, उस आश्रम में अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी का आर्थिक सहयोग किया था। ध्यान रखना, गांधी जी को धन दिया था और लोगों से भी धन दिलवाया था। तो अम्बालाल साराभाई ने साबरमती आश्रम के निर्माण में गांधी जी का आर्थिक सहयोग किया था। तो ये मिल मालिक हैं। इनकी एक बहन थी अनुसुईया बेन। इनकी बहन है भाई अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन इनकी कौन है, बहन। अम्बालाल साराभाई की कौन है भाई, बहन है अनुसुईया बेन। तो अनुसुईया बेन ने किसका सहयोग किया था, मिल मजदूरों का सहयोग किया था। अनुसुईया बेन ने मिल मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन कर रही थी। लेकिन अनुसुईया बेन जब आंदोलन कर रही थी तो इनको कोई सफलता ज़्यादा नहीं मिली थी। तब गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी ने सभी मजदूरों से कहा भाई कोई भी मजदूर काम पर नहीं जाएगा। तो कुछ मजदूर काम पर जा रहे थे, कुछ मजदूर काम पर नहीं जा रहे थे। तो गांधी जी आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन गांधी जी की बात अभी मिल मालिकों ने नहीं मानी। तब गांधी जी ने देखा भाई मिल मालिकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मेरी बात को नहीं मान रहे हैं ये मिल मालिक। तब गांधी जी ने क्या, मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। मजदूरों के पक्ष में गांधी जी ने क्या प्रारंभ कर दी, भूख हड़ताल। गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। अच्छा, गांधी जी ने ये भूख हड़ताल किस तारीख को प्रारंभ की थी, 15 मार्च। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने ये भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। ध्यान रखना, मजदूरों के पक्ष में इस आंदोलन में 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। तो गांधी जी जब भूख हड़ताल पर बैठ गए ना, तो अम्बालाल साराभाई भाई गांधी जी के मित्र थे। अम्बालाल साराभाई ने देखा भाई गांधी जी की हालत बिगड़ सकती है, तो अम्बालाल साराभाई ने अन्य सभी मिल मालिकों को समझाया भाई गांधी जी की बात हमें मान लेनी चाहिए। तब मिल मालिकों ने कहा ठीक है भाई, हम मजदूरों को 20% से बढ़ाकर ये जो फ्लैग बोनस है कितना कर देंगे, 35%। कितना कर देंगे, 35%। गांधी जी ने कहा मजदूरों से, अरे 35% कम नहीं होता भाई, इसे स्वीकार कर लो। मजदूरों ने गांधी जी की बात मान ली और मजदूरों को 35%
प्लेग बोनस के रूप में लगातार मिलता रहेगा। तो गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हुआ था। ध्यान रखना, गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल, गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद में तो गांधी जी ने और भी कई बार भूख हड़ताल की थी, लेकिन पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय की थी, 15 मार्च 1918 को की थी। तो साथियों, गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल इसी आंदोलन के समय हुई थी। इसी आंदोलन के समय हुई थी। इसी आंदोलन के समय हुई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल इसी आंदोलन के समय हुई थी, 15 मार्च 1918 को। तो साथियों, गांधी जी का प्रत्येक आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आया, चाहे आपका आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। साथियों, मैं जिन पुस्तकों को ऑथेंटिक के रूप में यहाँ पे काम में ले रहा हूँ, जिनसे आपको जो अध्यापन कराया जा रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय की जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की राम लखन शुक्ल, बिपिन चंद्रा, बीएल ग्रोवर, इसके अलावा एनसीईआरटी, इन बुकों का अध्ययन करके मैं आपको ये सब ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।